क्योंकि ट्रूडो जी ने आज अपनी संसद में, कनाडा के संसद में एक जो बयान दिया है उसमें कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया है और सीधे सीधे भारतीय सरकार पर एक जो खालिस्तानी आतंकी था निज्जर, जिसे मारा गया था कुछ महीनों पहले, अब किसने मारा हमें नहीं पता, लेकिन ट्रूडो को लगता है कि मोदी ने जो है अपने एजेंट्स के थ्रू मरवाया है। तो उसने अपनी संसद भवन में बोला और उसके बाद फिर भारतीय राजनयिक जो थे, डिप्लोमेट थे, उनको बोला कि तुम निकलो यहाँ से। तो उसके रिस्पांस में भारत ने भी, उनके एक टॉप डिप्लोमेट थे अपने, तो उसको भी बोला कि निकल पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल। जिनको कंटेक्स्ट पता नहीं है इस पूरे का, जस्टिन ट्रूडो की स्थिति अपने ही राष्ट्र में बहुत ही नीचे चल रही है। इसने पिछले कुछ वर्षों में सिवाय इसके कि वो मर्द है या औरत उसे स्वयं नहीं पता है, इसके बियॉन्ड उसने कुछ खास किया नहीं है। और इसका बाप भी कौन है, इस पर भी बहुत लोगों को संदेह होता है। एक फिडेल कास्ट्रो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो इसकी माता जी को दबोच के कुछ दिखा रहा था और बाप हंस रहा है, और बाद में एक फ़ोटो आता है कि दोनों की नाक जो है ट्रूडो की और इसकी बहुत मिलती है। तो अब बाप इस तरह के कम्युनिस्ट, खाँटी कम्युनिस्ट हो, मतलब एलिजेडली का ही प्रयोग उसने अपने भाषण में भी किया है कि भारत की सरकार के एजेंट्स ने एलिजेडली मारा है। तो ये सारा कांड हुआ, और जो एग्जैक्ट मैं चाहूँगा कि आप उनका भाषण जो है सुनिए, 1 मिनट का है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया है ट्रूडो ने कि हमारी एजेंसीज जांच रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार के एजेंट्स पोटेंशियली इसमें हो सकते हैं, एविडेंस कुछ नहीं प्रस्तुत किया गया, आरोप लगाया गया, और आरोप भी एक सरकार के ऊपर लगा दिया कि उसने तुम्हारी टेरिटरी में घुस के किसी को मार डाला है। ये नया भारत है, इसके हाथ काल के मुंह तक भी पहुंचेंगे। आपको अगर ये गलत फहमी है कि आप भारतीयों को मारेंगे और भारत के खिलाफ आप साजिशें करेंगे, आप यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और दुनिया में किसी देश में आप चले जाएंगे तो आप वहां सुरक्षित रहेंगे, ये गलत फहमी आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। तलविंदर परमार, जो कि बब्बर खालसा का आतंकवादी था, उसको इन्होंने हैंडओवर नहीं किया इसके बाप ने, जस्टिन ट्रूडो के। फिर क्या हुआ? एयर इंडिया की बॉम्बिंग हुई, एयर इंडिया कनिष्का को बॉम्ब से उड़ाया गया, इतने लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए 1985 में। तो उस समय की जो सरकार थी उसने इंतजार किया ना, मरने का इंतजार किया 300 लोग। उसने, उस समय की सरकार ने एयर इंडिया के प्लेन को ब्लास्ट होने का इंतजार किया जी। आज की सरकार कहती है हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमारे यहाँ आप कुछ और करें और कुछ बड़ा करें। तब भाई इसी सरकार ने, NSA अजीत डोवल ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में कई बार समझाया है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, हर एक प्रधानमंत्री को समझाया है, वहां की पूरी स्टैब्लिशमेंट को समझाया कि भाई आप इनके ऊपर नकेल डालिए, इनके ऊपर अगर आप नकेल नहीं डालेंगे तो इनको नस डालने का काम हम करेंगे। फिर जब इनको नहीं समझ में आई तो भारत ने चीजें अपने हाथ में ले ली। जब हाथ में ले ली तो अब चीख रहे हैं। अभी G20 में आया हुआ था ये जस्टिन ट्रूडो, इसको G20 में भी समझाया गया कि अभी भी वक्त है, कंट्रोल कर लो। नहीं समझ में आई, इसका प्लेन खराब हो गया था, याद है ना आपको? 2 दिन ही इंडिया में ये एक ऐसी वेस्टर्न कंट्री है, इनको अमेरिका बनने का शौक। एक हवाई जहाज नहीं मेंटेन करके रख पा रहे हैं, हवाई जहाज मेंटेन करने का पैसा नहीं है इनके पास। दूसरा हवाई जहाज आया इनको लेने के लिए, वो रास्ते में खराब हो गया 4 दिन तक यहाँ पड़ा रहा। G20 खत्म होने के 4 दिन बाद तक पड़ा रहा यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो। यहाँ पे कुत्ता नहीं मिलने गया इससे, यहाँ पे कोई नहीं मिलने गया इससे। उस चीज की भी इसको टीस थी कि भारत ने बेइज्जती बहुत करी है, अभी भी हुई है। आए दिन इसको कैनेडियन मीडिया में इसको एज अ जोकर प्रेजेंट किया जाता है। सऊदी अरेबिया ने 2018 में इनके एम्बेसडर को एक्सपेल किया है, वहां पे भी इनको कीड़ा था, कह रहे थे कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जो जेल में, उनको छोड़ा जाए। इनको सऊदी अरेबिया के भी ह्यूमन राइट्स पे दिक्कत है, खुद आतंकवादियों को पालते हैं और दूसरों को ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं। ये जो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया है, खालिस्तान टाइगर फोर्स बना रखी थी इसने, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था वो। भारत सरकार ने इसको बार बार बोला कि देखो ये ब्रिटिश कोलंबिया में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, ये इनको ट्रेनिंग दे रहा है, आप इसको। इनका आर्गुमेंट क्या आता था कि नहीं हमने तो उससे बात की, वो तो कहता है वो तो प्लम्बर है।
तो आतंकवाद से उसके प्रोफेशन में क्या लेना देना है? आतंकवादी है वो, किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, ना वो प्लम्बर है ना इलेक्ट्रिशियन है, वो आतंकवादी है, उसकी सिर्फ एक पहचान है। यही जस्टिन ट्रूडो, जसपाल अटवाल, जो कि यहाँ पे पंजाब पुलिस के पुलिस वालों का हत्यारा था, जिसने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे भारत में, ये उसको अपने डेलीगेशन में लेके आ गया था, जसपाल अटवाल को। जगमीत सिंह कह रहा मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ये करूंगा, ये करूंगा। दो दो कौड़ी के, तेरी क्या औकात है जगमीत? है क्या औकात है तेरी? The decision reflects the government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomats in our internal matters and their involvement in anti-India activities. तो दोस्तों इस चीज का समय ध्यान रखना, ये कनाडा ने जो करा है ना, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो हैं कनाडा कर रहा है। कनाडा ने, ये जितने भी लोग हैं, सिमरनजीत सिंह मान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका बयान आप लोग सुन चुके होंगे कि जो हिंदुत्ववादी हैं भारत में वो खा जाएंगे मुझे, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए मुझे यूके जाना, इसलिए मुझे कनाडा में जाकर ट्रक चलाना है। बस हो गया, गोरे को चूना लगाया। और जब गोरा जस्टिन ट्रूडो जैसा हो, जो अपनी आत्मा बेच चुका हो जगमीत सिंह को, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो ये चल रहा है वहां पे फ्रॉड यार, ये चल रहा है। ये दो कौड़ी के लोग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दो तीन और बातें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो निज्जर मरा है, इसके बारे में अभी तक हमें क्या पता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जून 18 को कनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस ने एक रिपोर्ट, उनको पता लगी कि गुरु नानक सिख गुरुद्वारा है जहां पे गोली चली है। ठीक है जी, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए, जो एम्बुलेंस लेके पुलिस वाले आते हैं, वो आए, उनको पता लगा कि 45 साल का बंदा है हरदीप सिंह निज्जर, उसको मल्टीपल गनशॉट वुंड्स हैं, इनसाइड व्हीकल, गाड़ी के अंदर बैठा था, वहां पे ठोक दिया इसको। ये गुरुद्वारा साहब के परिसर के अंदर थी ये गाड़ी। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर सेट 2 सस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड एज हेवियर सेट मेल्स वेयरिंग फेस कवरिंग फ्लेड द सीन ऑन फुट एंड लाइकली हैड अ व्हीकल। अच्छा जी, दो बंदों ने गोली मारी। जाहिर सी बात है, जब निज्जर मरा होगा गोलियों से, तो किसी ने गोली तो मारी होगी, अपने आप तो हवा में चली नहीं। तो कह रहे हैं कि दो बंदे थे ये, इन्होंने गोली मार दी निज्जर को। आपने इनको पैसे दिए, आपने बोला अच्छा निज्जर को निपटाना है कि जी 50 लाख रुपए लेंगे, ये लो 50 लाख, ठीक है, और निपटाओ निज्जर को, तो मार दी। दैट इज हाउ एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड इज डूइंग। ये कहते हैं हमें पता लग गया तो बताओ ना कौन है ये, बोलो फिर, अब बता दो कि ये बंदा है यार, इसने मारा है। उसके बाद कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, अब उसने क्या लैंग्वेज यूज करी देखो। उसने बोला इफ प्रूवन ट्रू, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स की रिपोर्ट जो मैं भी कोट कर रहा हूं। द फॉरेन मिनिस्टर मेलिन जोली लेटर यूज्ड मोर कॉशियस लैंग्वेज। उन्होंने थोड़ी सी और जो भाषा है उसको थोड़ा सा नरम कर और बोला कि इफ प्रूवन ट्रू, अगर इनको सही साबित, अबे गधे के बच्चों, अगर ये सही साबित नहीं था तो तुमने इतना बवाल क्यों खड़ा करा? जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओ देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। एक बात बताओ, अब मैं क्या समझूं इससे? इज जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर, को जो खुद एडमिट कर रहा है यही खालिस्तानी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक स्पाइनलेस प्राइम मिनिस्टर मिला है जस्टिन ट्रूडो। ही इज अ स्पाइनलेस मैन, he does not have spine, he does not have morals, he does not have ethics, he's a weak man who's a prime minister simply because some Khalistanis have given him support. इसका नाम ऐसा है कि बोलने में शर्म आती है सबको। बताओ। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको कि कनाडा ने ले लिया इंडिया से पंगा और इंडिया ने मारे जूते कनाडा को तेज तेज। ठीक है, ये खालिस्तानी जहां जाते हैं उस मुल्क को जलील करवाते हैं लोग। अब इन्होंने कनाडा को जलील करवा दिया। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक पुरानी गजल सुनी आपने जगजीत सिंह की कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। नमस्कार, कुछ सुना आपने? ये कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बोल रही हैं कि इफ प्रूवन, और साथ में ये भी बोला कि ये एलिगेशंस हैं। एलिगेशन लगा कौन रहा है? आप ही की कंट्री एलिगेशन लगा रहा है। आप बोल रहे हो एलिगेशंस हैं, अरे आप ही बोल रहे हो और आप ही उसको एलिगेशन बोल रहे हो। एलिगेशन आप नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए था हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है, नहीं बोला आपने। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आई किसके बाद है? जो इनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बोला, उसके बाद वो पार्लियामेंट में बोला था, उसके बाद आई, वहां उन्होंने बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। वो क्रेडिबल एविडेंस फॉरेन मिनिस्टर से शेयर नहीं किया क्या? किया तो जाना चाहिए था, और हर कंट्री करता है। यहां पे इनकी लैंग्वेज पलटी कैसे? इन्होंने ये बोला इफ प्रूवन इट विल बी सीरियस। अच्छा, ये इफ प्रूवन का मतलब क्या होता है? इफ प्रूवन, तो क्या आप किसी पे केस चलाएंगे? कहीं केस चलेगा तो कोई, आपने आज 2-3 लोग 4 लोग पकड़े हैं, कहीं अरेस्ट हुए हैं,
कहीं पे उनके खिलाफ आपने कहीं पे चार्जशीट फाइल की हैं। भाई इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर निकालने के लिए तो प्रूफ चाहिए था, वो प्रूफ आपको देना था। ऐसे ही हवा में बात कर दिया ना, क्या इंडिया ने उसको एब्सर्ड बोला। एब्सर्ड का मतलब बकवास, लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी, इस पर्सनल खुंदा किसी भी चीज की हो, लेकिन है कहीं गड़बड़, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट डजंट नो, जिस तरीके का उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी अफेयर को डील किया है उस तरीके से गवर्नमेंट डील नहीं करती। आपने कोई ऐसे प्रोसेस में आप गए नहीं, उसको कोट कर रहा हूं। अच्छा, आगे उन्होंने ये बोला, अच्छा ये रिपोर्ट भी इनकी है क्रेडिबल रिपोर्ट, वो क्रेडिबिलिटी वो जानते होंगे, लेकिन इनकी रिपोर्ट है 4 दिन पुरानी है, मुझे किसी ने भेजी है और मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। वो आता तो हो सकता है कुछ होता, ठीक है। उसके बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिलेशंस, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बैकड्रॉप में देखनी चाहिए। साथ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी ने टुडे को, कि भाई तुम्हारे यहाँ खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं जो कि ड्रग्स का व्यापार करते हैं और उससे वो खालिस्तान मूवमेंट की फंडिंग कर रहे हैं, इसको ठीक। जो काम 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में हो जाना चाहिए था, उसमें इनको कई घंटे लगे। उससे भी लगता है कुछ गड़बड़। कि ये भी एक चीज थी कि यूजुअली जो टेक्निकल स्नैक था, उस टेक्निकल स्नैक को बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए इनके पास कोई था, या उसको ठीक करने के लिए इनके पास कोई था, ऐसा भी कुछ नहीं पता लग रहा। नेचर ऑफ टेक्निकल स्नैक जो था वो भी किसी को नहीं बताया गया। दूसरी चीज, ये चीज की टेक्निकल स्नैक किस तरीके का है, कौन सा है, और इसमें एक चीज और इन्होंने बताई कि सारी चीज इतनी प्रिवेसी में रखी गई, द रीजन बीइंग कि कुछ और गड़बड़ थी। ये बताया जा रहा है कि इंडिया के एयरपोर्ट के स्निफर डॉग्स ने वो नशीला पदार्थ पकड़ा प्लेन के अंदर, और उसके बाद इंडिया की एजेंसीज ने उसमें एक्शन लेना शुरू कर दिया और उसके प्लेन को रोक लिया। अच्छा, एक चीज ये इसी रिपोर्ट में लिखा है कि टुडे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की कि भाई ये मत बताना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। वो उस समय तो कहानी करके निकल गए, वहां जाके उन्होंने रिलेशन खराब कर दिया।